राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में सूरज आग उगल रहा, तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा। बुधवार को श्रीगंगानगर देश का सबसे गर्म शहर रहा है, जहां अधिकतम तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया। ये तापमान पिछले 6 वर्षों में अब तक का सबसे ज्यादा रहा है। जयपुर में भी गर्मी ने पुराने रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए। राजधानी में बुधवार को तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा रहा। बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर और कोटा समेत 7 शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया और आज और कल के लिए भीषण गर्मी और लू की चेतावनी भी जारी की गई। विभाग का कहना है कि दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच में सबसे ज्यादा गर्मी का असर देखने को मिलेगा। राजस्थान के अंदर झुलसा देने वाली जो गर्मी है उसका दौर जारी है। श्रीगंगानगर के अंदर कल का जो टेम्परेचर है करीब 48 डिग्री सेल्सियस है, वो दर्ज किया गया है, जो कहा जा सकता है कि देश के सबसे गर्म शहरों के अंदर कल जो श्रीगंगानगर रहा, अगर आंकड़ों की माने तो श्रीगंगानगर में पिछले 6 वर्षों का ये जो है वो रिकॉर्ड रहा है। राजधानी जयपुर के अंदर 44.4 सेल्सियस जो डिग्री है वो टेम्परेचर दर्ज किया गया है, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे सर्वाधिक है। राज्य के 7 शहरों में जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री जो है वो सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच सबसे जो तेज़ है वो गर्मी रहने वाली है, चाहे श्रीगंगानगर हो या जयपुर हो। श्रीगंगानगर में अगर आज की बात की जाए तो आज 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक जो है वो तापमान रहने वाला है। ऐसे में प्रदेश के अंदर 48 घंटों के अंदर इसी तरीके से जो है वो मौसम का दौर रहने वाला है। वहीं मौसम विभाग ने कहा जा सकता है कि पूर्वी और जो दक्षिणी राजस्थान है उसमें अगले 48 घंटों के अंदर हल्की बारिश और आंधी चलने की संभावना जताई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। अब बात करेंगे संकल्प से सिद्धि तक अभियान की, जिसके तहत केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर पीएम मोदी के नेतृत्व की उपलब्धियों का गुणगान किया जा रहा है और इसी के तहत आज कई जिलों में प्रेस वार्ता की जानी है। देखिए रिपोर्ट आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता केंद्र सरकार की उपलब्धियों का गुणगान कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, नगरीय विकास मंत्री जाबर सिंह खर्रा और कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अलग अलग जिलों में पहुंचे और पीएम मोदी के नेतृत्व में किए गए कार्यों को बताया। कोटा प्रवास के दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर भी मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बची कुची कांग्रेस को भी खत्म कर देंगे। यह व्यक्ति पूरी की पूरी कांग्रेस को समाप्त करने पर जुटा हुआ है। भगवान इसकी इच्छा शक्ति बढ़ाए। 2-4 साल में जो बची कुची कांग्रेस है वो समाप्त हो जाएगी। हम सब उनके आभारी होंगे। अपनी इसी बाल बुद्धि से वो लगातार देश के विरोध में बोलते रहे। ईश्वर उन्हें ऐसा ही आशीर्वाद दे। उधर दौसा में प्रदेश सरकार के नगरीय विकास मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने सरकार के 11 साल पूरे होने पर संकल्प से सिद्धि तक अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को रखा। साथ ही कहा कि मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और आतंकवादियों के ठिकाने नेस्तनाबूद किए। ताजा काम आपने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देखा होगा कि किस प्रकार भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम के माध्यम से दुश्मन देश के जितने भी आतंकवादी अड्डे थे और उसके जितने भी सामरिक महत्व के हवाई अड्डे थे उनको तहस-नहस किया है। तो वहीं बीकानेर में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भाजपा के संभाग कार्यालय पर मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों से जुड़ी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रेस वार्ता के दौरान सरकार के विकसित भारत की दिशा में किए गए कार्यों को सबके सामने रखा। विकास भी हुआ, विश्वास भी हुआ और
विश्व के अंदर नाम भी हुआ। आज अगर हम चंद्रयान भेजते हैं तो उसके साथ साथ एक गरीब के घर में उजाला भी करते हैं। आज देश के अंदर कोई परिवार ऐसा नहीं है जो भूखा सोता हो। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के सर के ऊपर छत है। ऐसे अनेकों काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने करे। बहरहाल केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर उपलब्धियों का गुणगान जारी है। अलग अलग जिलों में केंद्र सरकार के 11 सालों के कामों को बताया जा रहा है और जनता तक सरकार के विचारों को पहुंचाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बीकानेर के खाजूवाला का रुख करेंगे। 45 डिग्री तापमान में भी किसान धरने पर बैठे ही हैं। केवाईडी नहर के अंतिम छोर तक पूरा पानी पहुंचाने की मांग की जा रही है। केवाईडी नहर की आरडी 145 पर आज तीसरे दिन भी देखिए धरना जारी है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लू के थपेड़ों के बीच अन्नदाता इस वक्त प्रदर्शन कर रहा है। अनिश्चितकालीन धरने पर किसान बैठे हुए हैं। किसानों ने कहा है कि 6 माह पूर्व ही प्रशासन और सिंचाई विभाग के साथ समझौता पूरा नहीं हो सका। आज तक विभाग ने किसी भी मांग पर कोई कार्य नहीं किया है। अनूपगढ़ शाखा के अंतिम छोर की नहरों में नहीं पहुंच रहा है पूरा पानी। परेशान अन्नदाता तेज गर्मी में भी धरने पर बैठने को मजबूर है। खाजूवाला की केवाईडी नहर के मामले में अपडेट निकलकर सामने आया है। लू के थपेड़ों के बीच में भी भीषण गर्मी के बीच में 45 डिग्री तापमान जहां पहुंच रहा है तो उसके बावजूद किसान धरने पर बैठे हुए हैं। ये टूंक का बड़ी खबर है। समरावता हत्याकांड माफ करिएगा थप्पड़ कांड और आगजनी मामले में अपडेट आया। नरेश मीणा की आज टूंक और SC/ST कोर्ट में पेशी होनी है। FIR नंबर पर बताया जा रहा बहस को लेकर के पेशी होनी। नरेश मीणा के वकील फतेरा मीणा ने मामले की जानकारी दी। नरेश मीणा को टोंक जेल शिफ्ट किया गया। बूंदी जेल से फिर से टोंक जेल शिफ्ट किया जा रहा है। जानकारी निकलकर सामने आ पा रही। कुछ महीनों पहले ही नरेश मीणा को बूंदी जो है वो शिफ्ट किया गया था। समरावता थप्पड़ कांड के बाद से ही नरेश मीणा जो है वो न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं और इसी को लेकर के पूरा अपडेट निकलकर सामने आया है। टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर नरेश मीणा की आज जो है टोंक SC/ST कोर्ट में पेशी होनी है। ये जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। बहस होगी और नरेश मीणा के वकील फतेरा मीणा ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। उनकी तरफ से कहा गया कि आज जो है इस पूरे मामले को लेकर के पेशी होनी है नरेश मीणा की। नरेश मीणा को बताते चले फिर टोंक जेल जो है शिफ्ट किया गया है। बूंदी जेल से टोंक जेल शिफ्ट करने की जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना ये भी जरूरी है कि कुछ महीने पहले ही नरेश मीणा को बूंदी शिफ्ट किया गया था। अब देखिए चोर चाहे जितना स्मार्ट क्यों ना हो वो अंत में हार ही जाता है। ऐसा ही हुआ जयपुर ग्रामीण के बगरू इलाके में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पाइपलाइन से डीजल चोरी करने वालों के साथ। देखिए रिपोर्ट आप। मकान में निकला खजाने का रास्ता, बना डाली 25 फीट लंबी सुरंग। HPCL की पाइपलाइन में सेंध, चोरी की नई टेक्नोलॉजी जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, जिसके लिए चोरों ने करीब 1.5 महीने पहले परमेश्वर दयाल के मकान को किराए पर लिया। बाहरी तौर पर मकान में मिनरल वाटर की बोतल का व्यवसाय दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा क्राइम ऑपरेशन चल रहा था। इन शातिर चोरों ने मकान से करीब 25 फीट की दूरी पर गुजर रही HPCL की पाइपलाइन तक पहुंचने के लिए सुरंग खोदी, जिसमें पाइपलाइन को पंचर कर डीजल निकाला जा रहा था, जिसे ये चोर बाजार में सस्ते दामों में बेचते थे। दरअसल चोरों ने जयपुर ग्रामीण के बगरू इलाके में HPCL की पाइपलाइन में ही सेंध लगा दी। अंडरग्राउंड पाइपलाइन में सेंध लगाने के लिए चोरों ने बाकायदा सुरंग खोद डाली थी, फिर पाइपलाइन में छेद कर एक पाइप जोड़ दिया। ये उसी तरह से हुआ जैसे आप पानी की पाइपलाइन में अपने घर के लिए पाइप जोड़ देते हैं। इसके बाद जैसे ही पाइपलाइन में पेट्रोल या डीजल की सप्लाई शुरू होती, चोरों का टैंकर अपने आप भर जाता। HPCL के पदाधिकारियों द्वारा DCPS कार्यालय में एक सूचना इस आशय से बताई गई कि उनकी पाइपलाइन में कहीं प्रेशर जो है कम हो रहा है और कुछ अज्ञात लोगों द्वारा संभवतः कोई चोरी की जा रही है।
इसकी संपूर्ण जांच डीएसपी प्रभारी गणेश जी को सौंपी गई। उनकी टीम ने अच्छा कार्य करते हुए आसपास के जितने भी घर, ऐसे घर बने जिसमें नए किराएदार आए और ऐसे घरों में जहां गाड़ी का कोई मूवमेंट हो रहा है, ऐसे मामलों में तलाशी लेना शुरू किया, सघन आसूचना इकट्ठी करनी शुरू की। इसी क्रम में कल शाम के आसपास ये जानकारी मिलने पर उस घर में एक इसी तरह की सुरंग बनी हुई थी, उसका चिन्हीकरण करने के बाद में उनका दस्तयाब किया गया। एचपीसीएल के अधिकारियों को, फोरेंसिक की टीम को मौके पर बुलाया गया। वहीं जैसे ही इसकी भनक पुलिस को लगी, डीसीपी वेस्ट अमित कुमार के निर्देशन में डीएसटी वेस्ट और बगलू थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश दी। एक आरोपी राजेश को हिरासत में लिया गया, जबकि गैंग का मास्टरमाइंड श्रवण समेत अन्य साथी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। जयपुर ग्रामीण के बगरू इलाके से तेल चोरी का हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। चोरों ने बाकायदा एक मकान किराए पर लिया और उसके भीतर करीबन 25 फीट लंबी सुरंग खोद दी, सीधा एचपीसीएल की पाइपलाइन तक। मकान की आड़ में पानी की बोतलों का कारोबार दिखाया गया, लेकिन असल में तेल चोरी का खेल चल रहा था। पुलिस को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने मौके पर रेड मारी और एक आरोपी को गिरफ्तार कर मौके से पिकअप जब्त की, जबकि पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड सरवण लाल है वो मौके से फरार था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और मास्टरमाइंड सरवण लाल की तलाश कर रही है। अब पुलिस यह जांच करने में जुटी हुई है कि यह तेल का खेल कब से चल रहा था और इस पूरे नेक्सस में कौन कौन लिप्त है।